नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितिया पूजा की कथा के बारे में। ये व्रत खासकर माताएं अपने बच्चों के लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। जितिया पूजा की कथा बहुत समय की बात है। नदी के किनारे एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या कर और पूजा की, तब जाकर उन्होंने संतान पाया। लेकिन उस समय के लोग अपने बच्चों की रक्षा के लिए सूर्य देव और नदी की आराधना करते थे। एक बार जिममुतवाहन नामक राजकुमार थे। वे बहुत ही दयालु थे और धर्मनिष्ठ से उन्होंने राजपाट छोड़कर साधु जीवन अपनाया। उस समय एक नागवंश का परिवार था, जिनके बेटे की बारी बारी से गरुड़ पक्षी खा जाते थे, क्योंकि गरुड़ रोज एक नाग को खाने का वचन लिया था। नाग माता रो रही थी। जिममुतवाहन करुणा से कहा, माँ आप रोइए मत, मैं आपके बेटे की जगह पर जाकर गरुड़ के सामने लेट जाऊंगा। वे स्वयं गरुड़ के सामने शिला पर लेट गए। गरुड़ आया और उन्हें खाने लगा। तभी उसने देखा कि यह तो नाग नहीं है, इंसान है। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? आप मेरी शिला पर क्यों लेटे हो? जिममुतवाहन ने कहा, मैं नाग माता को वचन दिया हूँ कि उनका पुत्र जीवित रहेगा। अगर किसी का जान जानी ही है तो मेरी ही जान क्यों न जाए, पर बेटे की नहीं। गरुड़ उनकी करुणा और धर्म देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उसने कहा, राजकुमार आज से मैं किसी भी नाग को नहीं खाऊंगा और तुम्हारी एक करुणा सदा याद रखी जाएगी। दोस्तों, अब यही कथा खत्म हुआ। जोर से बोलिए जितिया माता की जय। चलिए थोड़ा जितिया माता का महत्व को जानते हैं। तभी से ये मान्यता बनी कि जो माताएं जितिया व्रत रख कर कथा सुनती है, उनके बच्चों की उम्र लंबी होती है और वे संकट से बचते हैं। चलिए जितिया माता का थोड़ा पूजा विधि को जानते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं नदी तालाब में स्नान कर पूजा करती हैं। निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के समय जिममुतवाहन की कथा सुनी जाती है। अंत में बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। जोर से बोलिए जितिया माता की जय, जितिया माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जितिया माता। धन्यवाद।